नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर के एक सबसे कमाल के हिस्से के बारे में, हमारी आंखें। कभी सोचा है कि ये जो रोशनी है, ये हमारे चारों तरफ की दुनिया की तस्वीरों में आखिर बदल कैसे जाती है? चलिए, आज इसी को समझते हैं। सवाल सच में चौंकाने वाला है ना? बस 2.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी गेंद और हमारी पूरी दुनिया का अनुभव इसी से जुड़ा है। तो चलिए इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं एक एक करके। तो इस सफर को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले आंख की बेसिक बातें जानेंगे, फिर मिलेंगे इसके बॉडीगार्ड से। उसके बाद हम इसकी परतों के अंदर जाएंगे, देखेंगे कि लाइट को कंट्रोल कौन करता है, और आखिर में समझेंगे वो कमाल की प्रोसेस जिससे रोशनी देखने में बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से और जानते हैं हमारी आंखों की कुछ एकदम बेसिक बातें। तो आंख है क्या? असल में ये एक बहुत ही स्पेशल सेंसरी ऑर्गन है जिसका काम है देखना, और ये हमारी खोपड़ी के अंदर एक हड्डी के सॉकेट में, जिसे ऑर्बिट कहते हैं, एकदम सेफ रहती है। मतलब कुदरत ने इसे बचाने का पूरा इंतजाम किया है। और साइज, जैसा कि पहले बात हुई, ये लगभग एक छोटी सी गेंद जितनी है। इसका डायमीटर होता है करीब करीब 2.5 सेंटीमीटर। सोचिए, इतने छोटे से साइज में इतना कॉम्प्लेक्स काम सच में कमाल है। अब देखिए, आंख जितनी नाजुक है उसे उतनी प्रोटेक्शन की जरूरत भी है। तो अब बात करते हैं उन स्ट्रक्चर्स की जो इसके बॉडीगार्ड बनकर हमेशा तैनात रहते हैं। सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस हमारी आईब्रोज। काम बड़ा सिंपल सा है लेकिन बहुत जरूरी। ये धूल, मिट्टी और पसीने को सीधे आंखों में गिरने से रोकती हैं, बिल्कुल एक छज्जे की तरह। फिर आती है हमारी पलकें, यानी आईलिड्स। ये एक शील्ड की तरह है। कोई भी खतरा महसूस हुआ तो झट से बंद होकर आंख को बचा लेती हैं। और जब भी हम पलकें झपकाते हैं ना, तो ये आंख को साफ और मॉइस्ट रखती है, बिल्कुल कार की वाइपर की तरह। और हाँ, आंसू ये सिर्फ इमोशंस के लिए नहीं है। हमारी लैक्रिमल ग्लैंड्स, या कह लीजिए आंसू बनाने वाली ग्रंथियां, लगातार आंसू बनाती रहती हैं। ये हमारी आंखों को धोने, साफ रखने और इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें नमक और बैक्टीरिया से लड़ने वाले एंटीबॉडीज होते हैं। तो ठीक है, बाहरी सुरक्षा तो हमने देख ली। अब टाइम है आंख के अंदर झांकने का। इसे एक प्याज की तरह समझिए। हम इसकी एक एक परत को हटाकर देखेंगे कि अंदर क्या है। तो मोटे तौर पे आंख 3 लेयर्स से बनी है। सबसे बाहर वाली परत है फाइब्रस ट्यूनिक, बीच वाली है वैस्कुलर लेयर जिसमें बहुत सारी खून की नसें होती हैं, और सबसे अंदर है रेटिना। असली जादू यहीं होता है। अब ये जो सबसे बाहरी परत है ना, इसके भी 2 हिस्से हैं। एक तो है स्क्लेरा, यानी आंख का सफेद वाला हार्ड हिस्सा। इसका काम है प्रोटेक्शन देना। और दूसरा है कॉर्निया, ये सामने का ट्रांसपेरेंट हिस्सा है। समझिए ये एक खिड़की है और लाइट को सबसे पहले फोकस यही करता है। बाहरी परत के ठीक नीचे आती है बीच वाली लेयर। इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो आंख को पोषण यानी न्यूट्रिशन देती हैं। इसके भी 3 मेन पार्ट्स हैं, कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस। चलिए अब इस बीच वाली लेयर के उन हिस्सों पर फोकस करते हैं जो लाइट को कंट्रोल करते हैं। ये एक तरह से आंख के लाइट कंट्रोलर्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आइरिस की। ये हमारी आंख का वही रंगीन हिस्सा है जिससे पता चलता है कि आंखें ब्राउन हैं, ब्लू हैं या ग्रीन। लेकिन इसका काम सिर्फ आंखों को खूबसूरत बनाना नहीं है। इसका असली काम है लाइट कंट्रोल। जब बहुत तेज रोशनी होती है तो आइरिस सिकुड़ जाता है और बीच की जो पुतली है वो छोटी हो जाती है ताकि कम लाइट अंदर जाए। और जब अंधेरा होता है तो ये फैल जाता है, पुतली बड़ी हो जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर आ सके और हम ठीक से देख पाएं। तो आसान भाषा में कहें तो आइरिस एक कैमरे के ऑटोमेटिक एपर्चर की तरह है। ये लगातार लाइट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता रहता है ताकि हमारी आंख के अंदर सही अमाउंट में लाइट पहुंचे। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। अब हम बात करेंगे सबसे अंदरूनी परत की, रेटिना की, जहां असल मैजिक होता है। रेटिना को आप आंख के पिछले हिस्से में एक स्क्रीन या पर्दे की तरह मान सकते हैं। जब लेंस लाइट को इस पर्दे पर फोकस करता है तो रेटिना का काम उस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलना है, ऐसी भाषा में जिससे हमारा ब्रेन समझ सके। और ये कमाल का काम करती हैं 2 खास तरह की सेल्स, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स एक्टिव होती हैं कम रोशनी में, मतलब रात के अंधेरे में देखने में मदद करती हैं, और कोन्स
ये तेज रोशनी में काम करती हैं और इन्हीं की वजह से हम दुनिया के सारे रंग देख पाते हैं। तो चलिए पूरी कहानी को एक बार फटाफट से समेटते हैं। लाइट सबसे पहले कॉर्निया से अंदर आती है, फिर आइरिस और पुतली उसकी मात्रा को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद लेंस उस लाइट को रेटिना पर फोकस करता है। रेटिना उस लाइट को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है और आखिर में वो सिग्नल पहुंचता है दिमाग तक, जो हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं। पर ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर आंख सिर्फ एक कैमरा है और रेटिना सिर्फ एक सेंसर, तो फिर ये देखने का जो असली एहसास है, रंगों को महसूस करना, चेहरों को पहचानना, ये सब असल में होता कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जो बायोलॉजी को हमारे कॉन्शियसनेस यानी चेतना के रहस्य से जोड़ देता है।